जय बंसी वाले की आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी की प्रार्थना करती हूँ प्रभु से। और दूसरी प्रार्थना कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और कथा को आगे शेयर किया कीजिए। मेरे भजन भी हैं, उनको भी आगे शेयर करें। ये भी एक पुण्य का काम है। जितने ज़्यादा लोगों को सुनाएंगे आप उतना अच्छा होगा। बाकी आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं प्रभु के नाम के सिमरन के बाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीराधा राधा नाम रट जे नर आठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरो मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो कि मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोले राधा रानी सरकार की जय। बोले बंसी वाले की जय। तो आइए प्रभु का मंत्र उच्चारण और उसके बाद कथा। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। 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 निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे
हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण हरे राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए बंसी वाले की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो कल की कथा में हमने पढ़ा कि कैसे धूम्रकेश, जो नास्तिक होने के बावजूद, जिसने कभी प्रभु का नाम नहीं लिया, कोई अच्छा काम नहीं किया अपने जीवन में, उसने एक संत की केवल नकल उतारते हुए भगवान की मूर्ति के सामने भजन और नृत्य किया कार्तिक मास में, और उसी के फल स्वरूप उसको भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। तो आज की कथा में यह है कि पूजा का भाव कैसा हो, किस भाव से आप पूजा करते हैं। तो महाराज पृथु ने देवऋषि नारद से पूछा कि हे देवऋषि, प्रभु की कथाएं सुनते सुनते मुझे अपार सुख मिल रहा है। अब कृपा कर भगवान की पूजा किस भाव से करनी चाहिए, मुझे यह बताएं। तो नारद जी बोले कि हे राजन, भगवान तो भक्ति के भूखे हैं, वो प्रेम के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं। और इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है कि कांतिपुर नामक राज्य में चौल नामक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था, अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, और इसी कारण उसके राज्य का नाम भी चौल राज्य के नाम से पड़ गया। एक दिन राजा मंदिर में भगवान की मणि मुक्ताओं से पूजन कर वहीं एक और बैठ गया, और वह गर्वपूर्ण नजरों से देखता और सोचता कि मैंने मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा की है, ऐसी पूजा भला और कौन कर सकता है।
मेरे राज्य में, इसलिए मुझ पर भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। इस प्रकार वह भगवान की प्रतिमा को निहार निहार कर प्रसन्न हो रहा था। तभी वहां विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण आया, जिसने भगवान के गले में जल छिड़का और तुलसी दल से भगवान की पूजा की और तुलसी दलों से बनी माला भगवान के गले में डाल दी। तो भी राजन उसके तुलसी दलों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि जो थे वो ढक गए। यह देखकर राजा चौल क्रोधित हो उठा और बोला कि हे विष्णु शर्मा, तुम्हें पूजा की बिल्कुल समझ नहीं है। मणि मुक्ताओं से मेरे द्वारा की गई पूजा की सारी शोभा को तुमने इन तुलसी दलों से ढक दिया है। विष्णु शर्मा समझ गया कि राजा के मन में अभिमान आ गया है। अतः वह बोला कि राजन, अभिमान के वशीभूत होकर तुम्हें पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो राजा बोला, हे दरिद्र ब्राह्मण, तुम भला भगवान की पूजा के विषय में क्या जानो? अहंकार से भरे राजा ने कहा कि क्या तुमने कोई मंदिर बनवाया है? क्या कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई यज्ञ किया है? मैं यहाँ उपस्थित जनों के समक्ष कहता हूँ कि भगवान की ऐसी रूखी सूखी पूजा करके तुम पहले स्वर्ग जाते हो या मैं? इतना कहकर राजा ने गुंगल मुनि को बुलाकर एक बड़ा विशाल यज्ञ प्रारंभ कर दिया और साथ ही ब्राह्मणों को धन धान्य व गौ वस्त्र आदि दान करने लगा। और उधर विष्णु शर्मा अपने स्वभाव अनुसार नित्य की भांति भगवान की पूजन अर्चना करता रहा। वह सदैव की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत करता, तुलसी वन का रोपण करता, एकादशियों का व्रत करता एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता। वह उठते बैठते चलते फिरते भगवान का स्मरण किया करता। तो हे राजन, भगवान की माया बड़ी विचित्र है, इसे कोई नहीं समझ सकता। तो नारद जी ने कहा, एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई तैयार करके रखी। जब भोग लगाने का समय हुआ तो उसने देखा कि भोजन तो कोई चुरा कर ले गया। अब यदि वह दोबारा रसोई बनाता तो उसके सत्संग का समय निकल जाता और उसका व्रत भंग हो जाता। तो इसलिए उसने फिर से रसोई नहीं बनाई और उस रात केवल पूजन करके वह भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर उसने रसोई बनाई। उस दिन भी वही हुआ कि उनका भोजन कोई उठा कर ले गया। इसी प्रकार 7 दिन तक यही होता रहा और 7 दिन बीतते बीतते वह भूख से विकल होकर बड़ा ही दुर्लभ हो गया, किंतु उसने नियम भंग नहीं किया। 8वें दिन उसने मन में सोचा कि आज मैं देखूंगा कि नित्य ही मेरा भोजन कौन उठा ले जाता है। 8वें दिन उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक दीनहीन, दुर्बल और कंकाल जैसे शरीर का एक चांडाल आते देखा। वह आया और भोजन उठाकर चलने लगा। उसकी दशा देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। उसने उस चांडाल से कहा कि अरे भाई, यह रूखा सूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा घी पड़ा है, वह भी ले जाओ। तो डर के मारे वह चंडाल वहां से भाग खड़ा हुआ और पीछे पीछे विष्णु शर्मा भी घी लेकर उनके पीछे चल पड़ा। और ब्राह्मण की बात जैसे ही देखा कि ब्राह्मण पीछे आ रहा है तो चंडाल ठोकर खाकर गिर पड़ा। तब तक विष्णु शर्मा भी उसके नजदीक पहुंच गया और अपने गमछे से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी ही देर उसने देखा कि चंडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं वनमालाधारी भगवान विष्णु वहां बैठे हुए हैं। और उसी समय विष्णु शर्मा ने उनके चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां उपस्थित हुए और वेद मंत्रों से उनका पूजन किया। तब भगवान विष्णु ने बड़े ही स्नेह से विष्णु शर्मा का आलिंगन किया और अपने दिव्य रथ पर बैठाकर अपने साथ वैकुंठ को चले गए।
चौल राजा ने भी यह दृश्य देखा और जब उसने देखा कि भगवान की विष्णु शर्मा पर ऐसी अनुकंपा है तो वह बड़ा ही दुखी हुआ। यह बात उसके हृदय को कचोटने लगी कि उसका दान पुण्य यज्ञ सब व्यर्थ। उसने गुंगल मुनि को बुलाकर दुखी स्वर में कहा कि यह सब क्या है मुनिवर, जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ किए, इतने दान पुण्य किए, वह मेरी आंखों के समक्ष भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ को जा रहा है और मैं यहाँ उपेक्षित पड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ एवं दान पुण्य सब व्यर्थ गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ और ध्यान से नहीं बल्कि अचल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो चौल राजा ने आजीवन ब्रह्मचर्य का धारण किया था, अतः उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए अपना सारा राजपाट अपने भांजे को सौंपकर और यह कहते हुए कि हे प्रभु मुझे अचल भक्ति दो, वे अग्नि कुंड में कूद गए। और यह देखकर गुंगल मुनि ने भी क्रोध के मारे अपनी शिखा उखाड़ फेंकी। तब भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने राजा के अग्नि कुंड में गिरते ही उसे अपने आलिंगन में ले लिया और अपने लोक को ले गए। वैकुंठ में उन्होंने विष्णु शर्मा को शील और राजा चौल को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के साथ रहने लगे। आज भी चौल देश में राजा का उत्तराधिकारी उसका भांजा होता है और इस घटना के बाद गुंगल गोत्रीय ब्राह्मण शिखा भी नहीं रखते। तो सूत जी बोले कि हे मुनियों, भगवान तो भावना और प्रेम के भूखे हैं, उन्हें तो प्रेम से रिझाना चाहिए। तो भगवान की पूजा का भाव क्या है? केवल प्रेम, श्रद्धा। अगर आप में सामर्थ्य है तो यज्ञ, दान, पुण्य ये भी कभी व्यर्थ नहीं जाते, ये जरूर कीजिए, लेकिन श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भाव होना जरूरी है। अहंकार नहीं आना चाहिए। बोले कार्तिक महात्म की जय, बोले बंसी वाले की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ आज की कथा को विराम करते हैं। और भजन भी आप सबको आता है, जरूर साथ में गाएं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं
राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं और भजते रहिए प्रभु का नाम। जय बंसी वाले की। राधे राधे।